हेलो एवरीवन। कोविड-19 के तहत हम सभी लॉकडाउन में हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे प्यारे भारत की इकोनॉमी आजकल बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कई लोगों की जॉब छूट गई है, तो कई लोगों की जॉब खतरे में भी है। इससे बेरोज़गारी बहुत बढ़ेगी। लोग उल्टे कदम उठाने में ज़्यादा ध्यान देंगे। लोग करप्शन करने में बहुत जुगाड़ लगाएँगे। इन दिनों हमारे जैसे आम आदमी अपने ज़रूरतमंद खर्चे के लिए या तो फिर बिज़नेस वर्किंग कैपिटल के लिए बैंकों में लोन के लिए एप्लीकेशन करेंगे। बस इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग तरह-तरह के झांसे या तो फ्रॉड करेंगे। बस आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मेरे एक खास फ्रेंड मिस्टर ए, जो अपने बिज़नेस वर्किंग कैपिटल के लिए ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे थे और उनको एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन आया और उन्होंने लोन एप्लीकेशन के लिए आगे प्रोसेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए ने सोचा कि चलो ठीक है, लोन अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या बोलते हैं और कितना लिमिट देते हैं। तो उन्होंने 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया। अब जैसे मिस्टर ए ने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ ही देर में उनको फ़ोन आता है मिस्टर बी से, हेलो सर, आपका एप्लीकेशन फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया है और आपका लो 2 लाख का लिमिट भी पूरा एक्सेप्ट हो चुका है। बस आप बेसिक प्रोसेसिंग फ़ीस भरवा दीजिए तो आपका काम स्टार्ट आगे हो जाता है। तो मिस्टर ए कहते हैं, कितना जमा करवाना होगा साहब? सिर्फ 2,500 रुपये। तो मिस्टर ए बोले, क्या सर लोन होने के बाद मैं पे नहीं कर सकता? या फिर एक आप काम कीजिए, मेरा जो लिमिट जो है 2 लाख, उसमें से 2,500 रुपये कट करके मेरा लोन प्रोसेस करवा दीजिए। तो मिस्टर बी बोलते हैं, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रोसेसिंग फ़ीस तो पहले ही जमा करवानी पड़ेगी, तब भी आपका लोन प्रोसेसिंग का वर्क आगे बढ़ेगा। तो मिस्टर ए ने बोला, ठीक है, जमा करवा देता हूँ। तो अभी इन्होंने जमा करवा दिए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, पर पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, जो मैं आगे बताता हूँ। अब क्या होता है, फिर से मिस्टर बी फ़ोन करते हैं, हेलो सर, आपके लोन के लिए सिविल स्कोर तो बहुत ख़राब है और ऊपर से आपने जीएसटी के पैसे भी नहीं भरे हुए हैं। तो सर, आपका सिबिल स्कोर ख़राब है और आपने जीएसटी भी नहीं भरा हुआ है, तो आपका आगे लोन प्रोसेस कैसे होगा? तो मिस्टर ई बोले, तो कैसे होगा सर? मिस्टर बी बोले, तो अभी एक आप काम करो, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि आपका जीएसटी का अमाउंट कितना होता है और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी भरनी है। तो वो आपको मैं जो पहले जो 2,500 रुपये जो भरे हैं, उसी में ही ये पैसे डिपॉज़िट करा दीजिए, तो आपका डायरेक्टली जीएसटी आपका डिपॉज़िट हो जाएगा। मिस्टर ए सोचते हैं, ठीक है, जीएसटी के पैसे तो ऐसे भी भरना बाकी ही है, तो साथ में भर देता हूँ। मिस्टर बी ने फ़ोन करके बताया, आपका कुल 25,500 जीएसटी भरना बाकी है, तो आप जल्द से जल्द भरवा दें और मुझे इन्फॉर्म करें तो मैं आपका पेपर आगे भिजवा देता हूँ। मिस्टर ए ने तुरंत ही पैसे भरे और मिस्टर बी को इन्फॉर्म किया, ठीक है साहब, मैंने जीएसटी के पैसे भर दिए। मिस्टर बी बोलते हैं, ठीक है साहब, आपका काम आगे प्रोसेस करवा देता हूँ। तब थोड़ी देर में फिर से मिस्टर बी का फ़ोन आता है, हेलो सर, आपका लोन का सारा काम हो चुका है, हमारे साइड से सारा प्रोसेस क्लियर है, पर एक गड़बड़ हो चुकी है, आपका सिविल स्कोर ख़राब था, इसके लिए आरबीआई ने आपका लोन अटका दिया है। इसके लिए साहब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक एनओसी सर्टिफिकेट रहता है, वो एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपका। और जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, उस पे जो जीएसटी जो लगने वाला है, वो आपको पहले भरना पड़ेगा। तो लगभग लगभग आपका 20,000 रुपये जितना खर्चा आएगा। पर आप टेंशन मत लेना, ये 20,000 रुपये जो है, ये आपको जब भी लोन प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको ये जो 20,000 रुपये जो है, जो आपका 2 लाख लिमिट है, 2 लाख लिमिट में दो 20,000 ऐड होके आ जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना, ये तो सिर्फ आरबीआई का फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर ख़राब है ना, तो उन्होंने अटका दिया है, तो ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए कि जो 20,000 रुपये जो है, ये जो आपने जो लास्ट टाइम जो पेमेंट किया है, उसी में 20,000 रुपये जमा करवा दीजिए, तो मैं तुरंत ही आपका लोन अमाउंट जो है वो क्रेडिट करवा देता हूँ। और हाँ, ये जो एनओसी सर्टिफिकेट है साहब, ये आपको आगे भी फ्यूचर में बहुत काम आने वाला जो चीज़ है। आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो एनओसी सर्टिफिकेट कभी भी आपको काम आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो अब मिस्टर ए को थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया, यार
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने मिस्टर पी से कहा, तुम ज़रा अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट और तुम्हारे डॉक्यूमेंट ज़रा मुझे दिखाओ। तब मिस्टर बी ने बोला, बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला, हाँ हाँ ठीक है साहब, आप एक बड़ी ट्रस्टेड कंपनी में लोन अप्लाई किया हुआ है, आदित्य बिरला प्राइवेट लिमिटेड। और चाहिए तो मैं मेरा आईडी प्रूफ भी दे देता हूँ सर आपका। मैं मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको दोनों भिजवा देता हूँ सर। मिस्टर ए बोले, पर लोन तो तुम देने वाले हो, तो आरबीआई बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने क्यों मेरा पैसा रोका? मिस्टर बी बोले, सर एक तो आप समय रहते हुए जीएसटी का भुगतान किया नहीं है और आपका सिविल स्कोर भी खराब है, तो आरबीआई कंट्रोल तो करेगा ना सर। आप टेंशन ना लो, आप पेमेंट करा दो, आपका लोन प्रोसेस तुरंत ही हो जाएगा। मिस्टर ए बोले, ठीक है, और उन्होंने फ़ोन से फिर से पैसे भरवा दिए। अब मिस्टर बी फिर से उनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, अरे रे साहब, एक गलती हो गया है। जो लास्ट में आपने जो 20,000 जो भरे हैं, वो गलती से एक्चुअली करेक्ट फिगर है 29,000 है, बट मैंने आपको गलती से 20,000 लिख दिया है, तो आपका जो बैलेंस अमाउंट 9,000 है, वो तुरंत ही सर भरवा दीजिए, तो आपका तुरंत ही लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तब मिस्टर ए को पूरा शक हो गया कि ये कुछ तो गलत ही हो रहा है। तब उन्होंने अपने एक दोस्त जो सीए था, उनको फ़ोन किया। उनके दोस्त सीए ने जब मिस्टर बी को फ़ोन किया, तब जो ना होना था वही हुआ। 1 मिनट में उन्होंने उनको पकड़ लिया और मिस्टर ए के साथ पूरा फ्रॉड हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। पहली बात तो ये, हैकर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं कि जब भी आपको फ़ोन करते हैं तभी आपका सारा डेटा उनके पास होता है। जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से हो, आपका सिविल स्कोर कितना है, सारी बातें उनके पास रिकॉर्डेड रहती है। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि मिस्टर पी जो लोन देने वाला बंदा है, वो अपने आदित्य बिरला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोन अप्लाई किया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब मिस्टर बी लोन देने वाला बंदा, वो जब बोलता है कि सर आपने आदित्य बिरला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोन अप्लाई किया है, तो फ्रेंड्स हम जैसे लोगों को तो यही समझ में आता है कि आदित्य बिरला तो कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है, तो ये बड़ी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है। और हाँ, यही गलती कर बैठते हैं हम जैसे। जब हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तब ये कंपनी का नाम है आदित्य बिरला लिमिटेड। जी हाँ, ये लिमिटेड कंपनी है। तो ये पहला सबूत है फ्रॉड का। पॉइंट नंबर 2, मेरे भाइयों, कभी भी लोन हो तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कभी भी अपनी दखल अंदाजी नहीं देगी, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकों का हिसाब किताब रखती है, हम जैसे आम आदमी लोगों का हिसाब किताब नहीं रखती है। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, लगभग मैक्सिमम आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो उस पर 5% तक ही प्रोसेसिंग फीस तक का खर्चा आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4, कभी भी लोन प्रोसेसिंग फीस या कोई भी अदर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वो आपको रिफंडेबल कभी भी नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5, ये जो पर्सन आपको कोई भी आईडी प्रूफ देगा, वो आईडी डॉक्यूमेंट भी किसी और का देगा, वो भी चुराए हुए रहते हैं, ताकि ना उन पे कभी प्रॉब्लम आए और ना आप कार्रवाई कर सके। अब ये क्या करते हैं, आपको जितनी बार फ़ोन करेंगे, कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ रीज़न से आपको बोलेंगे, सर आपका ये पैसा भरना बाकी है, सर आपको वो डॉक्यूमेंट बाकी है, सर आपको ये इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो जितनी बार आप पैसा भरते जाएंगे, उतनी ही बार आप इनके झांसे में आते ही जाएंगे। और उसमें खास बात ये है कि जब भी आप बोलोगे कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है भरने का, उसी वक्त ये आपको बोलेंगे, तो आगे प्रोसेस आपका लोन नहीं होगा। और आप बोलोगे कि मैं पैसा भर ही नहीं सकता, तो सीधा आप ये बोलेंगे कि हम आगे लोन प्रोसेस नहीं करेंगे और फ़ोन कट कर देंगे, और लगे हाथ फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और आपका सारा पैसा डूब गया। अब बात ये है कि इस पर पुलिस में कंप्लेन करवाने की और आगे की कार्रवाई किस तरीके से करें, इसका हम डिटेल डिस्कशन पार्ट 2 में करेंगे।
तो दोस्तों, ये घटना तो मेरे फ्रेंड के साथ 2 दिन पहले ही हो चुकी है, पर आपके साथ ये ना हो, आप इन झांसों में ना आए, यही हमारी इच्छा है और यही हमारी कोशिश है। आपको हमारा एक सजेशन है, आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करें, आप बैंक में जाके ही अप्लाई करें और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो आपके प्रोफेशनल्स जो रहेंगे, उनकी सहायता से ही कीजिए, वरना आगे जाके ये बहुत फ्रॉड होने वाले हैं। आप सतर्क रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद।